जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सर्वप्रथम हर मनुष्य को श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान, शक्ति और धन तीनों प्राप्त होता है। हर मनुष्य को इन तीन चीज की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से एक चीज भी कम हो गई तो बाकी दो चीज काम नहीं आती है। यदि आपके पास धन है, ज्ञान है और शक्ति नहीं है तो वो धन और ज्ञान किसी काम का नहीं है। यदि आपके पास शक्ति है और ज्ञान नहीं है तो उस शक्ति का आप गलत दुरुपयोग करोगे। इसलिए तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो चलते हैं हम मां भगवती आद्य शक्ति भवानी के चरणों में अरदास लगाते हैं और फिर आगे हम मनुष्य के जीव धर्म के बारे में आज चर्चा करेंगे, ज्ञान के बारे में बात करेंगे और अज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंबकदाम्बुशाम उत्तुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्या विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य। प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मां भगवती की स्तुति बोलने के बाद में आपको कोई भी काम प्रारंभ करेंगे निश्चित तौर से सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की स्तुतियों का गुणगान है और आद्य शक्ति प्रकृति उनका भी इसमें शामिल है। अब हम चलते हैं जीव के धर्म
कौन कौन से होते हैं? जीव आत्मा, मनुष्य के अंदर ये जीव आत्मा होती है जिससे शरीर चलता है। इसके 6 धर्म बताए गए हैं शास्त्र में। ये ज्ञान की बात है, गुण रहस्य की बात है। अब इससे आप कितना अधिक खुश हो सकते हैं, कितना अधिक दुखी पा सकते हैं, यह आपके इस धर्म पर निर्भर करता है। तो जो मनुष्य कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, ऋणी हो गया है, आत्महत्या करने की सोच रहा है, कष्ट में बहुत ज्यादा है, उससे पहले इन चीजों का गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो शास्त्र बनाए गए हैं, उन शास्त्रों में हर चीज का उपाय बताया गया है। तो हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये 6 विकार मनुष्य के अंदर होते हैं, जीव का धर्म है। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म, अहमिति, अभिमाना, ये 6 विकार बताए गए हैं। इन्हीं विकार से ग्रसित होने वाले को ही जीव कहा गया। या तो हर्ष यानी बहुत ज्यादा खुशियां मिली हो, बहुत ज्यादा शोक मिल गया, दुख मिल गया आपको, ज्ञान बहुत मिल गया, या फिर आप अज्ञानी रह गए तो भी आपको जो है ये धर्म है। आपको अहंकार बहुत ज्यादा आ गया या अभिमान बहुत ज्यादा आ गया, तो ये ही जीव धर्म के विकार होते हैं। तो इन्हीं विकारों से ग्रसित होने वाले को ही जीव कहते हैं। तो ये जो चीज बताई जा रही है, ये चीज हमारी कहीं न कहीं पे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म, अहमिति, अभिमाना। तो यह ज्ञान भी माया ही है, क्योंकि यह ज्ञान भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, और ज्ञान नष्ट होने से ही अज्ञान आ जाता है। इसी प्रकार कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यानी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो यह ज्ञान के बारे में बताया गया है कि इस ज्ञान को ही गुण भी कहा जाता है, और यह ज्ञान अथवा गुण 3 प्रकार का होता है। ये शास्त्र बोलते हैं कि सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। इन माया रूपी तीनों गुणों के जो अधीन होते हैं अथवा जो इन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, वे ही जीव कहलाते हैं। और जो इन माया रूपी गुणों को अपने अधीन कर लेता है, वह ईश्वर कहलाता है। मतलब जो इन तीनों चीजों से ऊपर है, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, वो ईश्वर कहलाता है। माया बस्व जीव अभिमानी, ईसवस्य माया गुण खानी। यानी अभिमानी जीव माया के वश हैं, और वह तीनों गुण की खान माया ईश्वर के वश में है। बहुत अच्छा है। यानी अभिमानी जीव जो होता है वो माया के वश में रहता है हमेशा, घमंड जिसको बोलना चाहिए। और वह सत्व, रज, तम, इन तीनों गुण की खान माया ईश्वर के वश में होती है। यानी व्यक्ति माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। इसीलिए ही तो जीव को परतंत्र और ईश्वर को स्वतंत्र कहा गया है। ईश्वर स्वतंत्र है, वो चाहे जहां आ सकता, वो अदृश्य है, वह रूप में है, वह हवा है। परंतु मनुष्य परतंत्र दूसरों पर निर्भर करता है। पर बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता।
मुधा भेद जत भी कृत माया, विपु हरि जाई न कोटि उपाया। यानी जीव जो परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, फिर भी वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जाया जा सकता है। सिर्फ एक ही चीज से इन सबको आप समझ सकते हैं, भगवान का भजन करना। जब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक आप इन 6 गुणों से, 6 धर्म से ग्रसित रहोगे, इन्हीं में ही आप घूमते रहोगे। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञाना, अहंता और अभिमान, ये 6 विकार हैं। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीव, धर्म, अहमिति, अभिमान। जो मनुष्य, जो जीव इन 6 चीजों से ऊपर उठ जाता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।